हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं बरसाते मौसम प्यार के अपकमिंग एपिसोड की। तो दिखाया जाएगा कि जय और आराधना काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात कर रहे होंगे, जहां पर जय कहेगा कि आराधना, मुझे तुम्हारे ओपिनियन से और तुम्हारी चॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसे मैं खुश रहना चाहो तुम वैसा कर सकती हो, लेकिन ये रिंग रख लो प्लीज़, क्योंकि मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। आराधना यहाँ पर रिंग देख रही होती है, जो कि जय अपने आप को सिर्फ ये कह रहा होता है कि भले ही हम दोस्त हैं उसके नाते भी तुम ये रिंग रख सकती हो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाया था मैं। दूसरी तरफ रेयांश इन दोनों को दूर से बात करता देखेगा तो धोखेबाज धोखेबाज चिल्लाएगा। तभी वो पास जाएगा और जय का गिरेबान पकड़ेगा और कहेगा कि तू कितना बड़ा धोखेबाज है, मेरा ही दोस्त बनकर मेरी ही बंदी को पटा रहा था, तुझे शर्म नहीं आई। यहाँ पर आराधना रेयांश को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन रेयांश इतना ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाता है कि पूरी मोहल्ले वालों के सामने वो जय को मारना पीटना शुरू कर देता है और आराधना को धक्का देता है और कहता है कि छोड़ो मुझे छोड़ो, और आराधना जाकर के बाइक के ऊपर गिरती है। तभी यहाँ पर मोहल्ले वाले पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। अरे ये तो वही लड़का है ना जिसने सबके घर पर मिठाई और कार्ड भिजवाया था। तभी रेयांश यहाँ पर सबकी बातों को इग्नोर करता है और लगातार पीटना शुरू करता है। फिर बाद में रेयांश के चक्कर में आराधना की एक बार फिर से बदनामी होती है और सब कहते हैं कि देखिए इनकी फैमिली ड्रामा हो चुका है, ये बार बार आराधना के चक्कर में कभी कोई आता है कभी कोई आता है, और अब ये दोनों इस मोहल्ले में तमाशा कर रही हैं। यहाँ पर रेयांश और जो जय है वो आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को मारेंगे। तभी मोहल्ले के कुछ लोग उन दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आराधना दौड़ रही होगी, रेयांश को एक बार फिर से पकड़ने के लिए रेयांश उसे फिर से धक्का मार देगा। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रेयांश कह रहा होगा कि तू दोस्त था, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मेरी पीठ पर वार किया है, मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके तुझे शर्म नहीं आई। तभी आराधना यहाँ दौड़ रही होती है। तभी उसके चलते चलते पैर के नीचे वही अंगूठी आ जाती है जो जय उसके लिए लाया होता है, और आराधना को एक आइडिया आता है। वो अंगूठी उठाती है अपने हाथ पे और बहुत हिम्मत जुटाती है और वह कहती है मुझसे शादी करोगे। और आराधना का ये सवाल सुनकर दोनों लड़ते लड़ते रुक जाते हैं। जैसे ही आराधना दोबारा बोलती है मुझसे शादी करोगे, ये दोनों की लड़ाई स्टॉप हो जाती है। तभी आराधना तीसरी बार कहती है मुझसे शादी करोगे जय, और रेयांश का पूरा दिमाग हिल जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो जय का गिरेबान छोड़ देता है। आराधना यहाँ पर जय के पास जाती है, उसका हाथ पकड़कर उसे रेयांश के सामने से अलग करती है और कहती है तुम मेरे लिए रिंग लाए थे ना, तो चलो मुझसे शादी करोगे। और तभी रेयांश फ्लैशबैक में जाता है और जितने भी उसके और आराधना के क्लोज मोमेंट थे वो सब कुछ फ्लैशबैक में रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि आराधना की ज़िंदगी से जाने का अलर्ट उसे मिल जाता है। रेयांश यहाँ सिर्फ खड़ा रहता है और हेल्पलेस फील करता है। यहाँ पर आराधना कहती है कि ये लो तुम्हारी रिंग, मेरे लिए लाए थे ना, ये लो पहना दो मुझे। कम ऑन रेयांश, यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, मैं जय को सेलेक्ट कर रही हूँ, जय मैरी मी, पहनाओ मुझे। और रेयांश के सामने आराधना जय को अंगूठी देती है और अपने हाथ में पहनवा देती है और जय अंगूठी पहना देता है, जिसे देखकर रेयांश पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी आराधना रेयांश के पास आती है और वो कहती है सुना तुमने, मैं रेयांश तुमसे नहीं बल्कि जय से शादी करूंगी। रेयांश कहता है तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। आराधना कहती है हाँ, लेकिन शादी तो मैं किसी और से कर सकती हूँ ना, क्योंकि तुम शादी करने लायक हो ही नहीं। रेयांश, हमेशा तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम हमेशा मेरे माँ बाबा की इंसल्ट करते हो। कम से कम जय तुम्हारी तरह ऐसे तमाशा तो नहीं करता, और ना ही वो मेरे परिवार का तमाशा बनवाता है। जय तुमसे बहुत अच्छा है, वो मेरा ख्याल भी रखेगा ज़िंदगी भर, इसीलिए मैं रेयांश तुम्हारे साथ नहीं जय के साथ शादी करूंगी। जैसे आराधना जा रही होती है, रेयांश उसे पकड़ता है और अपने करीब लाता है। तभी आराधना की माँ बीच में आती है और कहती है दूर हटो मेरी बेटी से। आराधना की माँ को देख कर के रेयांश अपने घुटनों पर आ जाता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि आंटी प्लीज़ मुझे और आराधना को दूर मत कीजिए। आराधना रोती रहती है और उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हुआ, मेरी बेटी ने जय को चुना है और वो उसके साथ खुश रहेगी, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। यहाँ पर आराधना आती है, जय का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो यहाँ से, और जय हाथ जोड़कर यहाँ पर रेयांश को देखता रहता है
और आराधना के साथ चलने लगता है। धीरे धीरे करके सभी लोग चले जाते हैं और वहाँ पर ज़मीन पर बैठा रेयांश अकेला पड़ जाता है। तभी दिखाया जाएगा कि अगले दिन का सीक्वेंस से पहले यहाँ पर एक कमरे में आराधना और जय बैठे होंगे, जहाँ पर जय कह रहा होगा कि देखो तुमने ये प्रेशर में आकर फैसला लिया है, अगर तुम चाहो तो हम ये फैसला बदल भी सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तभी यहाँ पर आराधना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सोच समझ के फैसला लिया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कहता है जय, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी ख्याल रखूँगा और तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं तुमसे। और तभी आराधना उठ कर आती है और कहती है जय, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ लॉयल्टी, केयर, पार्टनरशिप ये सब दूंगी। जय कहता है मेरे लिए यही काफ़ी है, और इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कमिटमेंट होता है। जैसे ही जय बाहर जा रहा होता है वो देखता है कि रोड पर बैठा रेयांश पूरी तरीके से शराब में डूबा है। एक ही चीज़ बड़बड़ा रहा है कि जय, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी जय कहता है तू ठीक से बात तो कर नहीं पा रहा है, तो मुझे क्या नहीं छोड़ेगा, और रेयांश उसे अवॉइड करके चला जाता है। यहाँ पर आराधना की माँ सुबह बात कर रही होती है जय से और कहती है कि तुम अपनी मम्मा को लेकर के हमारे घर आना, आगे की सारी बात फिक्स करते हैं। तभी दिखाया जाएगा कि जो नशे में धुत होता है रेयांश, वो सड़क पर जा रहा होता है और किसी की कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हिट हो जाता है। तभी अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर आराधना की माँ और बहन किचन में सारी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि लड़के वाले आने वाले हैं और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा होपलेस होंगे। आराधना सुबह रात को जो हुआ वो सब कुछ सोच रही होगी कि आखिर ये सब कुछ कितनी जल्दी तो नहीं हो रहा। तभी बेल बजती है और आराधना गेट खोलने जाती है और वो देखती है कि सामने मालिनी खड़ी है। यहाँ पर जय सो रहा होता है, उसके कमरे में कोई आता है मॉर्निंग कॉफ़ी लेकर और जय उसे इग्नोर करके सो जाता है। तभी पता चलता है कि शो में हुई है नई एंट्री जय की माँ की, जो कि गुम है किसी के प्यार में नजर आती थी सोनाली के किरदार में, और अब आप उनको जय की माँ बने देखेंगे। अब यहाँ पर जय की माँ पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जो लड़का मुझसे पूछे बिना कपड़े नहीं लेते थे, आज वो लड़की भी पसंद कर लिया है। तभी जय कहता है कि माँ पसंद कर नहीं लिया, पसंद तो कोई आ जाता है, और आप मेरी आराधना को देखोगी ना तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगी। तभी वो कहती है कि ठीक है, तो फिर तैयार हो जा और मिलवा अपनी आराधना से। और तभी यहाँ पर वो मेक श्योर करेगी कि उसके बेटे को जिसने फंसाया है वो उसको अच्छे से परखे, अच्छे से देखे। यहाँ पर मालिनी आराधना को गले लगाती है, सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। मालिनी सबको बताती है रेयांश का हाल, और ये देख कर के वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। और तभी वो कहती है कि अगर हमें आराधना को खुश रखना है तो हमें जय से और आराधना की ज़िंदगी से रेयांश को दूर रखना होगा, तभी आराधना खुश रह पाएगी। और आराधना को जैसे ही पता चलता है कि रेयांश का एक्सीडेंट हो गया है वो घबरा जाती है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अब क्या करने वाली है आराधना, क्या वो रेयांश से मिलने जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।